इश्क जुनूनी। जी भाभी। हेलो सिकंदर भैया, किचन में आइए ना। अभी अभी है, अभी है। हम आते हैं अभी। एक मम्मी के लिए पैक कर देती हूँ और एक माँ के लिए। अरे कहाँ रह गया ये? पता नहीं कहाँ है। गुरु, हथियार पहुंचाया है? जी हाँ हाँ हाँ, वो पहुंचा दी पापा, पहुंचा दी। अब्बास, मर गए। जी भाभी। सिकंदर भैया, ये आप मेरी मम्मी को दे दीजिएगा। ठीक है अभी। पूरे घर में पेस्टिसाइड छिड़क दिया, अब आएगा ना मजा। ओह गॉड मम्मी जी, आपने ये क्या किया है? पूरे घर में पेस्टिसाइड छिड़क दिया। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने मम्मी जी? बेटा, ओह गॉड बेटा, क्या हुआ? आप ठीक हो ना? आंटी वो मैं माँ बनने वाली हूँ ना, तो मम्मी जी ने जानबूझ के पूरे घर में कीटनाशक छिड़क दिया है और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तेजस्वी, ये सब क्या है? ये क्या कह रही हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, झूठ बोल रही है आप। मैं बिना माँ की बच्ची हूँ ना, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रही है ना। आप मेरे बच्चे को रास्ते से हटाना चाहती है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आओ चलो, घर चलो। छोड़ो मुझे। हटो पीछे। ठीक है। तेजस्वी, ये क्या तमाशा लगा रखा? ए, सिकंदर, जी ताऊ जी। वो हमारे कमरे में बीबी गोली रखी है। हाँ जी। वो ले आओ। सुबह से सर बहुत भारी हो रहा है। जी जी अभी ला। अरे जाओ। अपने अपमान का बदला तो हम लेकर रहेंगे। हेलो, तुमने सोते हुए शेर को जगाया, टीटी की बेटी।
आज रात मिलेगा तो मैं हमरा दोहरा वार। ने मारा पत्थर। हाँ? सास है या दुश्मन? अपनी बहू के बच्चे को मारने के लिए पूरे घर में कीटनाशक छिड़क दिया। इसे तो जेल में होना चाहिए, जेल में। कितना भला समझे थे इन लोगों को, आज सच सामने आ ही गया। बेटी को बाहुबलियों के यहाँ क्या ब्याह आया, ये लोग तो गुंडागर्दी करने लग गए। बस, आप लोग अपने घर जाइए। घर जाइए आप लोग, घर जाइए प्लीज। बिना किसी सबूत के दोषी ठहरा रहे हैं हम। हाँ? ये न्याय है आपका? ये हमारे घर का मामला, हम खुद हैंडल कर सकते। आप लोग खड़े क्यों, जाओ ना। अभी तो हम चले जाएंगे, लेकिन अगर इस बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो आप सब जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब हम सबकी नजर ना आपके परिवार पे रहेगी। चलो यहाँ से। तो जी आपकी बीबी की दवा। हाँ ठीक है। प्रणाम। सिकंदर पाउडर लेने गया कि बनाने गया? यार जल्दी चलो यार, भैया ताऊ जी से झूठ बोल चुके हैं कि माल पहुंचा दिया है। सुन बे, हमारी सुपारी ले लियो बे। हैं? अरे बवाल, उससे पहले निकल, चल जल्दी निकल, गाड़ी निकाल। चल चल चल। भैया इसे कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आया मतलब? तेरी गाड़ी से। घर के लिए लाया और गाड़ी में ही भूल गया। तू भी ना छोटे। अरे घर के लिए नहीं लाए हैं, भूले भी नहीं थे। वो किसी और के हैं, दो हमें। किसी और के तो उसे दूसरी पेटी जाकर देते। जसलीन का कब से मन कर रहा है आम खाने का, कब से जिद कर रही है और मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इसे यहीं रहने दे, ठीक है? बंटी भैया, हम आपको रत्नागिरी के आम ला के देंगे, अम्मा कसम। तू खा रत्नागिरी के, जामगढ़ के, देवगढ़ के, ये तो यहीं रहेंगे। भैया हम दूसरे ला देंगे ना, आप तो हमें। अरे आप लोग गए नहीं अभी तक? आम भाभी के लिए? अच्छा आप लाए। भाभी कब से आम खाने के लिए बोल रही थी। ऐसे में ना कुछ भी खाने का मन करता है। खाना रेडी है, मैं साथ में आम भी काट देती हूँ। क्या हुआ तुझे? बवाल बाद में बताएंगे आपको। हर वक्त बवाल ही होता रहता है इसके साथ। तुम ये प्रोटीन का पाउडर ना सासू माँ को देकर आओ, हम बाकी बातें तुम्हें फोन पे बताते हैं। जाओ। ठीक है, चलते हैं। संभल के रहना। हाँ हाँ जाओ। क्या ये सब? हाँ? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? 2 मिनट में 4 आंसू बहाए और तुम्हारे घर वालों की सालों की इज्जत खराब कर दी, जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी जिद को पागलपन में मत बदलो तेजस्वी। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर दोबारा मेरे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ठीक है आप? माँ बस बहुत हो गया। इस लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। देखा नहीं आपने कैसे बदतमीजी करके गई सबके सामने। संदीप ऐसा नहीं कहते बेटा, शांत हो जाओ तुम। जहर के काट जहर नहीं होता। लेकिन माँ, इसकी नफरत को हमें प्यार का मरहम लगाने की जरूरत है। वो तो चाहती ही है कि हम उससे छुटकारा पा लें और इसकी बदतमीजी का उल्टा जवाब दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तुम देखना, हमारी ममता उसको जरूर बदलेगी।
और फिर निकी और रूहानी की तरह ये भी हमारी ही बेटी बनेगी। गुरु, गुरु, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आराम से। हाँ ठीक है। गुरु, तुम बम्बन भैया सिकंदर भैया को छूने नहीं गए? हाँ वो अभी जाएंगे। तुम आम कब काटोगी? खाना खाने के बाद। भाभी, आप बैठी, इसको रखिए। आइए। अरे रूहानी, मैं भाभी बैठी। क्या हुआ है? खाली चावल क्यों खा रहा है? टेंशन क्या है? अरे भैया, वो आम की पेटी के अंदर नीचे वो पुलिया के पार पहुंचाने वाली बंदूकें हैं। हाँ तो क्या पहुंचानी थी ना? तो पहुंचाया क्यों नहीं? अरे गाड़ी में रखे थे, आप उठा के अंदर ले आए। हाँ तो बताना था ना। अरे भैया, अपना हाथों बंद करोगे क्या? मैं खाना बाद में खाऊंगी, पहले सबके लिए आम लेकर आती हूँ काट के। आज आम हम काटेंगे। लो, अब लोगों की गर्दन काटने वाले आम काटेंगे। यही देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, ये आम के साथ क्या अत्याचार कर दिया? माँ वो ये छोटे ने काटे हैं। चल तुम रही है ऐसी मातम में बदल जाएगी डॉक्टर नी। नमस्ते। अरे जीते रहो। ये नमस्ते संदीप भैया। नमस्ते। भाभी भेजी हैं आपके सभी के लिए, अपने हाथ से बना के। रूहानी ने बनाया है? जी। तो हम जरूर खाएंगे। कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है। आओ ना, चाय पी के जाओ। नहीं, बस धन्यवाद, आगे लेते। ठीक है। ठीक है संदीप भाई, चलिए भैया। देखा माँ, रूहानी को कितनी फिक्र है हमारी। और एक वो तेजस्वी है। मैंने मिलने से मना किया तो ऐसे चोरी छिपे बहन की खबर ली जा रही है। और क्या कह रहे थे तुम कि वो दूर रह के भी कितने पास है और मैं पास रह के भी कितने दूर। तो जब तक मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारी बहन इस घर में आएगी और ना ही तुम्हारी बहन के हाथों की बनी हुई कोई चीज। तेजू, नहीं। बस तेजस्वी, बदतमीजी की हद पार मत करो। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। अब घर में कोई तमाशा प्लीज मत करना, वरना इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा तुम्हें। इसलिए अपने खुराफाती आइडियाज अपने पास ही रखो। हमको निकाल लेती हूँ, वरना सड़ जाएंगे। भैया, हम कंपाउंडर को बातों में लगाते हैं, तब तक आप ये पेटी उठाकर गाड़ी में रख दो।
हम ऐसी ही चौधरी बेटी लाकर यहाँ रख देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अपने कंपाउंडर को रोक तो सही पहले ये सब करने से। इरादा क्या है मिस्टर गुरु चौधरी? इरादा तुम्हारे साथ वक्त बिताने का है मिसेस रूहानी गुरु चौधरी। इस मामले में बिल्कुल मुझ पे गया है। ये आम की पेटी गुरु की गाड़ी में क्यों रखी जा रही है भाई? पापा मैं आपको बताता हूँ। गुरु ने तो कहा था कि उसने हथियार पहुंचा दिए। प्रिया क्या कर रहे हैं? पापा हाँ, छोटा फंस गया था। उसने कहा कि वो रूहानी के सोते ही माल देने चला जाएगा। चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। वो नई मशीनों की पढ़ाई के चक्कर में ना पूरी रात नहीं सही हो तुम। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। अरे कोशिश तो करो, बीमार पड़ जाओगी नहीं तो। लोरी सुनाई तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है। ये सोए तो हम जाएं। गुरु तुम बच्चों की तरह मुझे थपथपा क्यों रहे हो? बच्ची तो हो तुम, गुस्सेल बच्ची। ना तो मैं गुस्सैल हूँ और ना ही बच्ची। चलो सो जाओ, हमें बहुत नींद आ रही है। अकड़ू पकड़ लिया। मुझे पता था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, समझे? नहीं वो बब्बन सिकंदर का मैसेज आया था कि उनको लेने जाना हमको। तुम सो जाओ, उसके बाद ही निकलेंगे। गुरु मम्मी की याद आ रही, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही। कोई ना, हम आज तुम्हें तुम्हारी मम्मी की तरह सुला देते हैं। नींद
की रानी आई है, मीठे सपने लाई है। तुम जानते हो कंपाउंडर, बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी ना, तो माँ हमें यही लोरी सुनाती थी। नींद की रानी आई है, मीठे सपने लाई है। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। लेकिन काम हो जाना चाहिए, समझे? अब गुरु खुद वो हथियार पहुंचाने जाए। अब वो टीटी की बेटी हमसे हार जाएगी। अब ये हथियार कहाँ चले गए? गुरु, जी भाभी बोलिए। पता नहीं तुम्हें ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं। क्या हुआ भाभी, बताइए ना। वो बंटी जी। बंटी भैया क्या? ये रहा मेरा हुक्म का इक्का। श्याम सतीश, ये बाहुबली नागेश्वर चौधरी ने भिजवाया। ठीक है, देख लेना। क्या बे, माल पहुंचाने का उसूल नहीं मालूम क्या? चला के दिखा माल असली है कि नहीं। मैं ये क्या है? मैं ना वो। अबे कौन अबे तुम? बंदूक हाथ में लेते ही हाथ कांपने लगे। बाहुबली खानदान के नहीं लगते। देखिए, मैं नागेश्वर चौधरी का बड़ा बेटा बंटी चौधरी हूँ, ठीक है? आप लोगों ने गोली चला ली, तसल्ली हो गई, अब जा सकता हूँ मैं। हमने हाँ बोला। सच सच बता, कौन है तू? कोई पुलिस वाला या फिर कोई जासूस? देखो, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। क्या बोला मैं? जो हमारे अपनों पे हाथ डालते हैं ना, कसम से चीर फाड़ डालते हैं हम। भैया आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है सब।
वो बंटी जी हथियार की पेटी लेकर गए हैं ताकि तुम्हारा वादा भी ना टूटे और पापा जी का काम भी हो जाए। गली के चिरकुट गुंडे हमारे भाई पे हथियार उठाएगा, शेर की दहाड़ सुनेगा, बाहुबली से पिस्टल चलवाएगा। बाहुबली गुरु चौधरी पहले आवाज उठाता है, फिर हाथ उठाता है और अंत में दुनिया से ही उठा देता है। गुरु कहाँ गया? गुरु, 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 गुरु। क्या कहा था तुमने कि गुरु हथियार लेके नहीं जाएगा, लेकिन हमने कहा था वो जरूर जाएगा, वो भी रात 12 बजे से पहले। कहा था ना? और देखो गुरु चला गया। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं आपकी बात नहीं मानती। अरे झूठ तो वो तुमसे बोल कर गया है। बब्बन सिकंदर का मैसेज आया था कि उनको लेने जाना हमको। तुम सो जाओ, उसके बाद ही निकलेंगे। नहीं, गुरु ने मुझसे कहा था वो नहीं जाएगा। मेरा गुरु वादा नहीं तोड़ सकता है। पता था हमें कि तुम सच जानकर अनजान बनने की कोशिश करोगी, ऐसे कोई तमाशा लगाओगी। इस पर उस जगह का पता लिखा है जहां गुरु हथियार पहुंचाने गया है। जाकर देख लो। हाँ, जाकर देख लो कि वो किसके वचन का पालन कर रहा है और किसका नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर साहिबा, जब तुम घर आओगी ना तो अपने हाथ से अपनी डिग्री को जला देना। और बाहुबली की बीवी बनना स्वीकार कर लेना। ये लाल साड़ी पहनकर अपनी इस डॉक्टरी को हमेशा के लिए अलविदा कह देना। नाम हमेशा याद रखना, बाहुबली गुरु चौधरी। ये है तुम्हारी सच्चाई। कितनी बेवकूफ हो ना मैं, बिना कुछ सोचे समझे तुम पे भरोसा के मेरे सोते से पीठ पीछे ये काले कारनामे करने के लिए आ गए तुम। वाह गुरु चौधरी वाह, तुमने मुझे हरा दिया। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।